नमस्कार दोस्तों। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में जो भी पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी पर्व और त्योहारों का संबंध हमारे मन और शरीर के स्वास्थ्य से होता है और हमारे मन और शरीर में होने वाले रोगों की चिकित्सा से होता है। ऐसे ही एक त्यौहार है कार्तिक शरद पूर्णिमा का त्यौहार, जो कि 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को आने वाला है। कार्तिक शरद पूर्णिमा के दिन एक विशेष प्रकार की औषधि को खीर में मिला करके चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और रात्रि के 12 बजे कुछ विशेष मंत्रों के उच्चारण के बाद इस जो है औषधि मिश्रित खीर को खिलाया जाता है। और ये औषधि मिश्रित जो खीर होती है दमा, खांसी, नज़ला और हमारे शरीर में होने वाले वात और कफ से होने वाले अनेक तरह के रोगों के सफल इलाज में बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होते हैं। इसीलिए इस कार्तिक शरद पूर्णिमा त्यौहार को हम आयुर्वेदिक चिकित्सकीय दृष्टि से इसको शरद पूर्णिमा खीर कैंप भी कहते हैं। अभी हमने बात की कि औषधि मिश्रित खीर जो शरद पूर्णिमा की रात को खिलाई जाती है वो श्वास रोग की चिकित्सा में बहुत ही कारगर साबित होती है। अब हम बात करेंगे कि ये श्वास रोग कैसे और क्यों होता है। जब हमारा खान पान और रहन सहन गलत होता है, यानी गलत खान पान और रहन सहन से हमारे शरीर में कफ और वात ये दो शारीरिक दोष प्रकोपित होते हैं, बढ़ जाते हैं और रज और तम मानसिक दोष ये भी प्रकोपित हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह से प्राण व स्रोतस यानी हमारी श्वास की नली में रुकावट होती है, अवरोध होता है, जिसकी वजह से श्वास लेने में, श्वास भरने में और श्वास निकालने में कठिनाई होती है, जिससे रोगी बड़ी कठिनाई से श्वास खींचता है और लेता है और कठिनाई से और जल्दी जल्दी श्वास को लेने और निकालने की जो समस्या है यही श्वास रोग है। अब हम बात करेंगे दमा यानी श्वास रोग को कैसे आप पहचानोगे कि इस मरीज को दमा रोग है, उसके लक्षण क्या है। सबसे पहले तो जो रोगी है उसकी छाती में जकड़न होती है और उसको खांसी आती है और खांसी आते आते जब बलगम निकल जाता है तो उस रोगी को आराम मिल जाता है और श्वास जब लेता है तो छाती में घर घर की आवाज़ आती है और मरीज जब रात में लेटता है तो उसकी श्वास की दिक्कत बढ़ जाती है और जब वो बैठ जाता है तो श्वास की क्रिया में, श्वास रोग में उसको आराम मिलने लगता है। यानी लेटने से उसको श्वास लेने में कठिनाई होती है और बैठने से उसको आराम मिलता है। और ये बारिश में और मतलब ठंड के मौसम में और सुबह सुबह ये जो दमे की समस्या है ये बढ़ जाती है और कोई गर्म चीज़ जब वो खाता है तो उसको श्वास की जो समस्या है उसमें आराम मिलता है। तो ये कुछ सिम्टम और तरीके हैं जिनसे ये जाना जाता है कि इस व्यक्ति को दमा यानी श्वास रोग है। अब हम बात करेंगे दमा यानी श्वास रोग के सफल चिकित्सा की, जिसमें पहला चिकित्सा सूत्र है निदान परिवर्जन। यानी वो खान पान और रहन सहन हमें छोड़ना पड़ेगा, उसका परहेज करना पड़ेगा
जिससे हमारे शरीर में कफ और वात प्रकोपित होते हैं, बिगड़ते हैं, और उसके साथ साथ रज और तम प्रकोपित होते हैं यानी बिगड़ते हैं। उनका त्याग करना पड़ेगा, उनसे परहेज करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो शास्त्रीय चिकित्सा सूत्र है उसमें यह है कि कफ का शमन करना, वात का अनुलोमन करना, और जो हमारे शरीर में कफ और वात प्रकोपित हैं, बिगड़े हैं, उनको सम करने यानी उसको ठीक करते समय हमारे शरीर में पित्त ना प्रकोपित हो, ना बिगड़े, इसका भी ध्यान रखना है। पंचकर्म यानी शोधन कर्म की बात करें, पंचकर्म चिकित्सा की बात करें तो इसमें वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, नस्य और औषधीय धूमपान ये बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय औषधियाँ भी हैं जिनका सेवन किसी क्वालिफाइड, अनुभवी और योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खे भी हैं जिनका सेवन करके दमा और या श्वास रोग में लाभ मिलता है। उनमें से एक है कि गुड़ और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। बहेड़े का चूर्ण 10 ग्राम और 5 ग्राम शहद मिक्स करके सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। और हल्दी को घी में भून करके सुबह शाम गुनगुने पानी से सेवन करें। हो सके तो ये घरेलू नुस्खे भी किसी चिकित्सक की सलाह से ही इनका सेवन करें ताकि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले, कोई इसका नुकसान ना हो। अब हम बात करेंगे कि कार्तिक शरद पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा कैंप में जो औषधि मिश्रित खीर चंद्रमा की रोशनी में रख करके मंत्र उच्चारण के बाद सेवन कराते हैं, उसके पीछे क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत, चिकित्सा सूत्र है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले खीर की बात करते हैं। खीर को हम चंद्रमा की रोशनी में ही बनाते हैं। खीर के बनाने में चिड़वा या चावल, दूध, चीनी या मिश्री प्रयोग करते हैं। और कड़छी जो है वो लकड़ी की होती है और खीर को खाने के लिए जो दोना है वो पत्तल का होता है। इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट या बर्तन प्रयोग करने से औषधियों के प्राकृतिक गुणों में कोई कमी नहीं आती, वो उसके प्राकृतिक गुण बने रहते हैं। और यदि चंद्रमा की रोशनी की बात करें तो चंद्रमा जो है औषधियों का राजा या देवता कहा गया है। चंद्रमा अपने गुण और कलाओं से औषधियों को संस्कारित करता है, यानी उनके औषधि गुण को बढ़ा देता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है और हमारे शरीर में जो पित्त प्रकोपित है उसको शांत करता है। और खीर में जो औषधि मिला करके चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है वो औषधि जो है वो उष्णवीर्य होती है, यानी उसकी तासीर गर्म होती है, जो कफ और वात को सम करता है। जो कफ और वात बढ़ा हुआ है, प्रकोपित हुआ है, उसको कंट्रोल करता है, सम करता है। और जो खीर खाने से पहले, औषधि मिश्रित खीर खाने से पहले जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका प्रभाव ये है कि हमारे शरीर में जो रज और तम जो मानसिक दोष प्रकोपित हुआ है उसको भी सम करता है। तो ये चिकित्सकीय सिद्धांत है औषधि मिश्रित खीर खाने के पीछे। जो चंद्रमा की रोशनी में ये औषधि मिश्रित खीर खाते हैं उसके पीछे ये आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत काम करता है। इसलिए ये औषधि
दमा के दमा रोग के इलाज में बहुत ही कारगर साबित होती है। कुछ लोगों का एक बहुत अहम सवाल होता है कि क्या हम औषधि मिश्रित खीर खाने से ही ठीक हो जाएंगे या केवल एक ही साल शरद पूर्णिमा की औषधि मिश्रित खीर खाने से हमारा श्वास रोग ठीक हो जाएगा। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यदि आप जो हमने परहेज बताया है, निदान परिवर्जन, वो परहेज का पालन करेंगे और पंचकर्म चिकित्सा, शोधन चिकित्सा यानी वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और औषधीय धूमपान किसी जो है योग्य चिकित्सक के सुपरविजन में कराएंगे और औषधियों का सेवन अनुभवी और योग्य चिकित्सक की सलाह से लेंगे और नियमित योग और प्राणायाम करेंगे तो आप अपनी श्वास रोग का जो इलाज सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि आप इन सब जो हमने बताए इन चिकित्सा सूत्रों का जो पालन है, किसी योग्य और अनुभवी चिकित्सक की सलाह से अगर इसका पालन करेंगे तो आप अपना रोग ठीक करने में सफल हो सकते हैं। अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है कि शरद पूर्णिमा खीर कैंप आप कहाँ अटेंड करोगे और ये सारे जो चिकित्सा सूत्र आपको बताए हैं वो आप कहाँ से प्राप्त करोगे। इसके लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के श्री आशुतोष महाराज आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा आरोग्य प्रकल्प के अंतर्गत 16 अक्टूबर को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम दिव्य धाम में, कुरुक्षेत्र में, नूर महल में और मलकों की डब वाली में ये चिकित्सा कैंप आयोजित किया जा रहा है। आप वहाँ पर इस चिकित्सा कैंप में आकर के ये खीर कैंप की जो दवाई वो खा सकते हैं और जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के श्री आशुतोष महाराज चिकित्सालय और पंचकर्म केंद्र में आप सभी का स्वागत है। शरद पूर्णिमा खीर कैंप में आप सभी से अनुरोध और हमारा आमंत्रण है कि आप सभी 16 अक्टूबर को इस खीर कैंप में शामिल होइए। आप सभी का स्वागत है और अपने मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखें और अपना जीवन सुख और शांत में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।